हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास बीए फाइनल ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर की एक फेमस पोइटेस अदा कैम्ब्रिज, इसके बारे में। इनका जो लॉन्ग क्वेश्चन है देखते होंगे स्क्रीन पे आप। डिस्कस अदा कैम्ब्रिज एज अ पोइटेस, इनका लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की पोएम में। तो देखते हैं सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। अदा कैम्ब्रिज इज अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अदा कैम्ब्रिज इंग्लिश लिटरेचर की एक महान पोइट हैं या पोइटेस हैं या कवियत्री हैं। ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन पोइटेस, वह ऑस्ट्रेलिया की कवियत्री हैं। सी वाज अ पोइट, मतलब पोइटेस, यहाँ पोइट लग गया है, ऑफ 19th सेंचुरी, वह 19वीं शताब्दी की एक कवियत्री हैं। सी हैज कंपोज्ड मैनी पोएम्स, डबल लिख गया है, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स कंपोज की हैं। सी हैज आल्सो रिटन मैनी नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं। एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स, और आत्मकथात्मक कार्य भी लिखे हैं, वर्क लिखे हैं। हर 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, उनकी जो 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री ये आई थी, जिसमें 3 वॉल्यूम्स थी, एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने एस्टेब्लिश मतलब स्थापित कर दिया उनके लिए, कैसे? एज अ ग्रेट पोइटेस, उसने उनके लिए एक महान कवियत्री या पोइटेस स्थापित कर दिया। सेकेंड हेडिंग है अ परफेक्ट पोइटेस। अदा कैम्ब्रिज इज अ परफेक्ट पोइटेस, वह एक परफेक्ट पोइटेस हैं। सी इज नाइदर अ रोमांटिक नॉर अ क्लासिकल पोइटेस, ना तो वह एक रोमांटिक हैं और ना ही एक क्लासिकल हैं, मतलब ना तो रोमांटिक हैं और ना ही क्लासिकल हैं। हर पैसन ऑफ लव, जो प्रेम के प्रति उनकी पैसन है, पैसन मीन्स बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, पैसन मीन्स इच्छा, पैसन मीन्स वासना, तो उनकी जो पैसन है प्रेम के प्रति, एंड हाई सेंस ऑफ लिबर्टी, और बहुत हाई सेंस की जो लिबर्टी है, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता है। प्रेजेंट हर अ ग्रेट रोमांटिक, उनके लिए एक बहुत बड़ा रोमांटिक बनाती है। हर पोएम, उनकी जो पोएम है एन आंसर इज अ परफेक्ट पोएम, ये एक परफेक्ट पोएम है। अकॉर्डिंग टू द बिलव्ड, बिलव्ड मीन्स प्रेमिका, ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो प्रेमिका है उसके अनुसार, इस पोएम की प्रेमिका के अनुसार, विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ, देयर लव विल लॉस, उनका प्रेम खो सकता है, समाप्त हो सकता है। प्रेम बीतने के साथ साथ उनका प्रेम समाप्त हो सकता है या लॉस खो सकता है। क्या खो सकता है? इट्स वार्मथ, इसकी गर्मी, गर्मी भी होता है, और इसी का मतलब होता है जोश, वार्मथ वैसे होता है, वार्म मीन्स गर्म, तो वार्मथ मीन्स जोश। समय के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ उनका जो प्रेम है वह अपना जोश खो सकता है। इन एनी केस, इस किसी भी दशा में, द रिलेशन ऑफ लव, प्रेम का जो रिलेशन है, किसी भी दशा में प्रेम का जो रिलेशन है, शुड नॉट प्रूव, इसे सिद्ध नहीं करना चाहिए, अ बर्डन टू देम, मतलब ये जो उनका रिलेशन है ये किसी भी तरह से उन पर बोझ साबित ना हो। बर्डन मीन्स बोझ। विद अ हैप्पी हार्ट, एक प्रसन्न हृदय के साथ, दे वुड बी फ्री, वे आज़ाद हो जाएंगे, टू किस, चूम कर, एंड पार्ट, अलग हो जाएंगे, टू स्पेंड, बिताएंगे, द रेस्ट शेष ऑफ लाइफ, जीवन, विद द बेटर पार्टनर, और अच्छे किसी पार्टनर के साथ। एक प्रसन्न हृदय के साथ वे चूम कर या किस करके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अपने जीवन का उनका जो शेष जीवन है वह किसी और अच्छे पार्टनर के साथ व्यतीत करेंगे, बिताएंगे। उसके बाद आती है आपकी हेडिंग नंबर 3, हर कंट्रीब्यूशन टू पोएट्री, पोएट्री के प्रति उनका योगदान। कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। तो अदा कैम्ब्रिज इज अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अदा कैम्ब्रिज इंग्लिश लिटरेचर की एक महान कवियत्री हैं। सी हैज कंपोज्ड मैनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। एन आंसर इज वन ऑफ देम, और बहुत सारी जो पोएम्स लिखी हैं, एन आंसर उसमें से एक है। हर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेट एज अ पोइटेस, एज अ पोइटेस, एक पोइटेस के रूप में उनका जो योगदान है बहुत बड़ा है या महान है। सी पब्लाइज्ड हाइम्स ऑन द लाइटेनी, ये एक पोएम है या कह सकते हैं कलेक्शन है, जो कि पब्लाइज हुआ था 1865 में। तो सी पब्लाइज्ड हैम्स ऑन द लाइटेनी 1865 में,
वेन जब शी वाज अ यंग गर्ल ऑफ 21, जब वह 21 साल की थी, 21 ईयर की थी, तब उन्होंने पब्लिश किया था हैम्स ऑन द लाइटनी 1865 में। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग से पहले जरा इनके दो वर्क और रह गए, ये द मैनर हाउस एंड द अदर पोएम्स, एक ये टाइटल है, ये पब्लिश हुआ था 1866 में। और सी पब्लिश्ड द हैंड इन द डार्क एंड द अदर पोएम्स, ये पब्लिश हुई थी 1913 में। तो शुरू में जो आया था कि 3 वॉल्यूम्स थी उनकी, 3 कौन कौन सी थी, एक पीछे डिस्क्राइब कर दी अभी, और एक ये हो, 2 ये हो गई। तो 3 ये जो पोएम कलेक्शन था, इसने उनके लिए एज अ ग्रेट पोइटेस इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग, अ स्वीट सिंगर ऑफ प्योर लव। अ स्वीट सिंगर, एक बहुत मीठी गायिका, ऑफ प्योर लव, पवित्र प्रेम की मीठी गायिका। तो अदा कैम्ब्रिज इज अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की एक महान कवयित्री हैं। सी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती हैं या ऑस्ट्रेलिया की हैं। सी इज अ स्वीट सिंगर, वह बहुत स्वीट सिंगर हैं प्योर लव की। हर सेंस ऑफ लव, उनका जो सेंस ऑफ लव है, इज फ्री फ्रॉम सिन ऑफ लस्ट, ये जानते होंगे लस्ट, लस्ट मीन्स लालसा, लालसा कौन सी, सेक्सुअल। तो हर सेंस ऑफ लव, जो उनकी प्रेम की जो भावना है, ये जो लालसा, पाप की जो लालसा है, उससे फ्री है। इट इज नॉट द लव ऑफ ड्रीमर, इट ये इज है, नॉट नहीं, लव ऑफ अ ड्रीमर, ये किसी स्वप्न देखने वाले का, स्वप्न देखने वाले का प्रेम नहीं है, बट अ पर्सन, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम है, अवेयर, जो जागरूक है, जानता है क्रूड रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जो निर्दयी वास्तविकताएं हैं उसके बारे में जानता है। इट इज विटर ऑफ लाइफ, ये जीवन का कड़वा है या जीवन का कड़वा सत्य है। वाट अ बून सीम्स, जो इस समय तो बून मीन्स वरदान, सीन्स प्रतीत होता है, कहना ये बहुत कड़वा है या बहुत दुखद है कि जो लगता तो वरदान है टुडे, आज, क्या जो प्रेम की बात चल रही है, जो प्रेम जो है आज तो हमें लगता है कि वरदान है, प्रूफ सिद्ध कर देता है टू बी अ कर्स टुमारो, लेकिन कल ये साबित करता है कि ये तो अभिशाप निकला। देयरफॉर, इसलिए द बिलव्ड इन द पोएम, इस जो पोएम की बिलव्ड है, एन आंसर, एन आंसर पोएम की जो बिलव्ड है, वह प्लीड्स फॉर लव, प्रेम की प्रार्थना करती है, बट रिफ्यूजेस टू द बिकम हर लव्स वाइफ, लव्स नहीं लवर्स होगा यहाँ पे, लेकिन वह अपने प्रेमी की पत्नी बनने से इनकार कर देती है। मतलब वह उसकी प्रेम का बनना तो पसंद करती है, लेकिन उसकी बीवी बनना पसंद नहीं करती। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग, एज अ पोएटिक आर्टिस्ट, एक पोएटिक आर्टिस्ट के रूप में। तो अदा कैम्ब्रिज इज अ पोएटिक आर्टिस्ट, ये एक पोएटिक आर्टिस्ट है, कलाकार हैं। हर लैंग्वेज इज सिंपल, उनकी जो भाषा है वो सिंपल है। हर एक्सप्रेशंस, उनके जो हाव भाव हैं, आर हाईली सेंसुअस, बहुत कामुक हैं या इंद्रिय हैं। सी इंट्रोड्यूसेस, वह इंट्रोड्यूस करती हैं न्यू पैटर्न, मतलब वह एक नया पैटर्न, नमूना दिखाती हैं, किसका, सोनेट का, वह सोनेट का एक नमूना दिखाती हैं, नया पैटर्न दिखाती हैं, कौन सी पोएम में, एन आंसर में। द पोएम हैज हाफ इटालियन, ये जो पोएम है कौन सी, एन आंसर, ये जो एन आंसर पोएम है ये हाफ तो इटालियन है और हाफ है इंग्लिश पैटर्न ऑफ सोनेट। जैसे सोनेट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इटालियन और इंग्लिश, वैसे तो और भी एक फॉर्म आ जाती है स्पेंसरन, उसे हटाओ भी, एक इटालियन और एक इंग्लिश। लेकिन अदा कैम्ब्रिज ने जो पोएम लिखी है, सोनेट लिखा है अपना, एन आंसर, ये आधा तो इटालियन में है और आधा है इसका पैटर्न इंग्लिश। उसके आगे, इन द पोएम एन आंसर, और जो पोएम या सोनेट एन आंसर है, द पैटर्न इज नाइदर प्योरली इटालियन नॉर इंग्लिश, इसका जो पैटर्न है प्योरली, पूरी तरह से ना तो इटालियन है और ना ही इंग्लिश है। अरे जब हाफ है इसका इंग्लिश और हाफ है इटालियन, तो ये प्योरली कहाँ हो जाएगा, ना तो इटालियन हुआ और ना ही इंग्लिश, तो इस तरह से ना तो प्योरली इटालियन है और ना ही इंग्लिश है। उसके बाद आपकी आती है लास्ट हेडिंग, कंक्लूजन। इन दिस वे वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अदा कैम्ब्रिज इज अ ग्रेट पोएटेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस तरह से हम कह सकते हैं
कि अदा कैम्ब्रिज इंग्लिश लिटरेचर की एक महान कवयित्री हैं। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लास बीए फाइनल का, जो कि रिलेटेड था अदा कैम्ब्रिज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।